दोस्तों एटीजी का एक और शानदार नोबल एक्सप्लेन वीडियो पर आपका स्वागत है। लास्ट हमने देखा रियू पैलेस मास्टर को पता चलता है यूनची के मास्टर के बारे में और क्या नेम सुनकर वो चौंक जाता है। तभी ओल्डा उसे बोलता है कि टियानजुन मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ और उस ओल्ड मास्टर ने उसका नाम यही बोला और ये भी बोला वो 10,000 साल से जिंदा है। जहाँ टियानजुन बोलता है कि क्या 10,000 साल, तो फिर वो रियल है। एंड देन वो बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा इस दुनिया में अभी भी इतना एक्सीलेंट एबिलिटी का रिमेन्स मौजूद है और अगर लीजेंड का माने तो 10,000 साल पहले शांगशुआन लेवल अचीव किया था। जहाँ ओल्लाओ चौंक जाता है और बोलता है क्या वो फोनिक्स गॉड के बराबर नहीं। जहाँ तभी टियानजुन भी लाइक उससे ज़्यादा भी हो सकता है और तुम लकी हो जो अभी भी जिंदा हो। और इससे भी ऊपर डुओटियन फाइट करना नहीं चाहता था, बस वो अपने डिसाइपल को प्रोटेक्ट कर रहा था। और फिर मास्टर भी लाइक तो सोचो क्या योनची के मरने के बाद डुओटियन बिना किसी परेशानी के कल्टीवेट करेगा। जहाँ तभी ओल्लाओ चौंक जाता है और बोलता है क्या आप योनची को मारना चाहते हो। जहाँ मास्टर भी लाइक नहीं, वो थोड़ा रिस्की होगा और रियू किंगडम अभी शांगशुआन लेवल डैमेज नहीं ले पाएगा। जहाँ ओल्लाओ बोलता है कि तो फिर जहाँ मास्टर बोलता है कि अगर ये साजिश कामयाब ना हुई तो हम दूसरे तरीके का इस्तेमाल करके अपने गोल को हासिल करने के लिए आने वाले बड़े अवसर का पूरा फायदा उठाएंगे जिससे शांगशुआंग भी हमारा कुछ उखाड़ ना पाएगा। अभी तुम टियानवई सॉर्ट एबी चले जाओ और एक वे ढूंढकर उन्हें पूछो योनची को एक इनविटेशन लेटर भेजने के लिए जिससे वो डीमन सॉर्ट कांग्रेस आ जाए। जो सुनकर ओल्लाओ का फट जाता है और वो बोलता है क्या डीमन सॉर्ट कांग्रेस, क्या लीजेंड का कहना नहीं टियानजुई मास्टर प्रोफाउंड सॉर्ट छिपा कर रखा है एक सीक्रेट के साथ। जहां मास्टर एविल स्माइल के साथ बोलता है कि हाँ और मुझे दोनों चाहिए, सीक्रेट भी और योनची का लाइफ भी, और सच बोलूं तो मुझसे रहा नहीं जा रहा, ऐसा मास्टर का कहना है। देन सीन चेंज होने पर लिनियन सिटाडेल देखने को मिलता है जहाँ कुछ बुरे लोगों ने शाओलिंग जी को पकड़ने आते हैं। जहाँ एक बुरा बंदा बोलता है कि रेनफोर्समेंट्स बुलाने जा रहे हो, वो नहीं हो पाएगा और फिर वो अपने लोगों को उन्हें जान से मारने का ऑर्डर दे देता है और स्ट्रिक्टली बोलता है कि कोई भी बचना नहीं चाहिए। तभी सारे एविल लोग शाओलिंग को मारने आते हैं लेकिन हमारे तरफ का गार्ड बोलता है कि हर कीमत पर यंग लेडी को प्रोटेक्ट करो। तो सभी बोलते हैं कि आ जाओ, तुम जैसे लवली एविल लोगों का औकात भी नहीं हमारे यंग लेडी को टच करने की। लेकिन तभी आसमान से रेड ऑरा नीचे आता है जो दुश्मन के ऊपर एसिड रेन की तरह बरसने लगते हैं एंड सभी चीखने लगते हैं बचाओ बचाओ। तभी शाओलिंग कहती है ये तो। तभी गार्ड बोलता है कि वो तो बहुत ही स्ट्रांग है और जानी पहचानी भी लग रहा है। और तभी हमें आफ्टर ए लॉन्ग टाइम फैनजू चैन को देखने मिलता है और अगर अब पुराने व्यूअर्स हो तो आपको पता ही है मैं उसका कितना बड़ा फैन हूँ और भाई साहब मैं उसका एंट्री देखकर बहुत खुश हूँ। आपको कैसा लगा कमेंट करो। खैर तभी वो मुड़ता है और शाओलिंग को बोलता है कि मैं यहाँ हूँ तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। चाहे शाओलिंग बोलती है कि जल्दी यहाँ से भागो, तुम उनके ओपोनेंट नहीं हो। जहाँ फैनजू चैन बोलता है कि डोंट वरी और उतने में ही विद डिमन एबिलिटी भाई दुश्मन को चून चून कर खत्म करता है। जहाँ दुश्मन जान का भीख मांगने लगता है। जहाँ फैनजू चैन भी लाइक नहीं तुम्हें शाओ के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था और फैनजू चैन उसे भी मार कर रखता है। जो देखकर बाकी गार्ड बोलता है कि उसने शगुन को मार डाला। जहाँ कुछ गार्ड भी लाइक अब हम क्या करें और तभी एक बोलता है कि जान बचाकर भागो यहाँ से। जहाँ फैनजू भी लाइक भागना चाहते हो वो मुमकिन नहीं है लेकिन तभी योनची का ह्यूज शिप अपेयर होता है जो देखकर फैनजू भी लाइक वो कौन है। तभी योनची अपेयर होता है और बोलता है कि जो भी मेरे किंगडम पर आंख उठाकर देखेगा वो मरेगा। चाहे तभी योनची को देखकर फैनजू भी लाइक योनची तूने मेरा सेक्ट का नामो निशान मिटा दिया। और यहाँ पर फैनजू बहुत गुस्से में था और उसका गुस्सा आप देख ही सकते हो और उसी रेस के साथ वो बोलता है कि बहुत टाइम से मैं इसी गुस्से को अपने अंदर दबा कर रखा था लेकिन आज मैं तुझे मार ही डालूंगा। चाहे तभी योनची ऊपर से बोलता है कि मैं सोच रहा था तू बास्टर्ड कौन है लेकिन तू तो पहचान वाले निकला। और तभी फायर फंस के साथ योनची बोलता है कि मुझे मारना चाहते हो लेकिन क्या तुम उतना काबिल हो। तभी दोनों रेज पर एक दूसरे को अटैक करने आते हैं और जैसे ही दोनों टकराते हैं वहाँ बूम होता है एंड उसके बाद फैनजू बोलता है कि वो एक वांगशुआन, सच बोलूं तो तुम कुछ भी नहीं हो। चाहते भी योनची भी लाइक वो एक डाइजुन होकर मेरे सामने इतना स्ट्रॉन्ग बनने की नाटक कर रहा है। और फिर योनची फायर पंच के साथ बोलता है कि गेट आउट और तभी फैन
फैंजू भी रेज में बोलता है कि गो टू हेल। और तभी फर्स्ट राउंड का फर्स्ट खतरनाक अटैक देखने को मिलता है जब फैंजू का अटैक से योंची को जोर का झटका मिलता है और वो इनविंसिबल के तरह मूव करने लगता है और बोलता है कि एक वांगशुआन ही है, सो तुम्हें मरना होगा। और फिर वो बैक पर मुक्का देता है जिससे योंची के मुंह से ब्लीडिंग होता है और उतने में फैंजू योंची को एक लात मारता है जिससे योंची के साइज से जमीन पर एक गड्ढा बन जाता है और बोलता है कि क्या तुमने सोचा मैं वही फैंजू हूँ जो पास्ट पर हुआ करता था। जब तभी फायर के बीचों बीच से योंची बोलता है तू भी सोच रहा है मैं भी वही योंची हूँ, सॉरी यू आर रॉन्ग। तभी फायर देखकर फैंजू बोलता है ये तो। तभी एक फोनिक्स राइज होता है और वो देखकर फैंजू भी लाइक ये तो असली फोनिक्स सोल की तरह है और इस ब्राइट के पास सच में फोनिक्स गॉड का इनहेरिटेंस है। और फिर वो स्माइल करता है और बोलता है एक वांगशुआंग ही होता है और फिर वो पावर अप होने लगता है जो आप देख सकते हो। एंड सीन इतना क्रेजी हो चुका है कि मानो दो सिलेस्टियल आपस में भिड़ चुके हैं और फैंजू इतना पावर अप हो चुका है। जैस्मिन बाहर आकर योंजी से कहती है कि बी केयरफुल, वो शुआन सोल यूज नहीं कर रहा है लेकिन वो विक्ड सोल यूज कर रहा है जो बेसिकली इस दुनिया में अपेयर नहीं होता है। चाहे योंजी भी लाइक वो विक्ड सोल वो क्या होता है, जस्ट सैवेज टीचर एक्टिवेट एंड टीचर भी लाइक विक्ड सोल फॉर्मरली शुआन सोल हुआ करता था बट सेवरल एक्सट्रीम नेगेटिव मूड एक्सपीरियंस करने के बाद वो बहुत ज्यादा म्यूटेटेड हो गया। सो एविल शुआन लेवल सोल सेम लेवल शुआन लेवल सोल से काफी ज्यादा खतरनाक है और उसे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। जिसके पास भी वो सोल है सरासर वो हर एक लिविंग थिंग के साथ क्राइम है, मतलब उसे एग्जिस्टेड नहीं होना चाहिए और उससे सीधा डीमन या गब्लिन भी कहा जा सकता है। और जहाँ योंची भी लाइक ऐसा है तो मुझे बस उसे खत्म करना होगा। जैस्मिन भी लाइक तुम लकी हो जो उसके अटैक के बाद भी अभी जिंदा हो। और तभी फोनिक्स उड़ने लगता है जो देखकर फैंजू भी लाइक सिली थिंग और तभी ढेर सारा आई एंड स्कल अपेयर होने लगता है जो बहुत ही क्रीपी है। तभी वो देखकर योंची भी लाइक साले ने खाया क्या। तभी जैस्मिन कहती है यकीन मानो अगर तुम फाइट बैक ना कर पाते हो तो ये प्रिंसेस तुम्हें जरा भी मदद करने वाली नहीं है। तभी फैंजू चैन बोलता है कि किल हिम और तभी ऑरा का अलग ही मारा मारी हुआ चलने लगते हैं। तभी योंची बोलता है कि ऐसा है तो मैं भी हेजिटेट करने वाला नहीं। तभी योंची के नीचे भी फायर लोटस अपेयर होता है जो देखकर फैंजू बोलता है कि वो अटैक एक डाइजून लेवल का अटैक है। तभी योंची चीख कर बोलता है कि नाउ और तभी लोटस डार्क ऑरा पर अटैक करता है। तभी वो देखकर एक गार्ड बोलता है कि जिस लेवल का गुस्सा हुआ चल रहा है उससे लग रहा है कि एक का मौत तो तय है एंड दूसरा बोलता है कि दोनों का पावर सिटाडल खत्म कर सकता है। तभी शाओलिंग कहती है जो मरने वाला है क्या वो योंची है। तभी गार्ड बोलता है कि यंग लेडी हमें यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन तभी पीछे मुड़कर दोनों देखते हैं वह यंग लेडी नहीं है जो देखकर दोनों गार्ड और ज्यादा चौंक जाते हैं। और तभी दोनों देखते हैं कि शाओलिंग फाइट की ओर भाग रही है जो देखकर गार्ड वहां से ही चीख कर बोलता है कि यंग लेडी मत जाओ, वह बहुत ज्यादा खतरा है। तभी एक गार्ड फेंट होने की नाटक करता है और दूसरे को बोलता है कि जिंदा रहना चाहता है तो फेंट होने की नाटक कर क्योंकि मैं यंग लेडी के खातिर खुद का लाइफ सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता। तभी दोनों नाटक को सीरियसली करने लगते हैं। तभी शाओलिंग भागकर आकर योंची और फैंजू दोनों से कहती है दोनों रुक जाओ। और तभी फैंजू भी लाइक शाओलिंग एंड योंजी भी लाइक यंग लेडी और फिर साथ दोनों अपने अपने अटैक को सप्रेस करने लगते हैं। तभी शाओलिंग फैंजू को बोलती है कि फैंजू तुम जानते हो, जहाँ फैंजू भी लाइक मैं तुम्हारा वर्ड्स कुछ समझा नहीं। तभी शाओलिंग कहती है फैंजू मैं तुम्हें योंची को कभी मारने नहीं दूंगी, लेकिन फिर भी अगर तुझे मारना है तो उससे पहले मेरी जान लेनी होगी। जब पसंदीदा औरत की बातें सुनकर फैंजू थम सा जाता है और तभी शाओलिंग योंची के पास आकर बोलती है कि चलो यहाँ से चलते हैं। और फिर वो आगे योंची को कहती है कि योंची तुम अभी भी जिंदा हो, ये बहुत अच्छी बात है, मैंने सोचा ही नहीं। चाहे योंची भी लाइक हाँ यंग लेडी मैं आसानी से मरने वाला नहीं। तभी फैंजू दूर से देखकर बोलता है कि उसके लिए मैं शाओलिंग को मार नहीं सकता। तभी योंची पीछे से बोलता है कि फैंजू हम आपस में इस सब को सॉर्ट आउट कर लेंगे, सो याद रखना 3 महीने बाद यहाँ से 300 माइल दूर डोंगहाई पर हम मौत तक फाइट करेंगे, तैयार रहना। जहाँ फैंजू भी लाइक आज शाओलिंग के खातिर तू बच गया, लेकिन याद रखना 3 महीने बाद मैं तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगा।
चाहे योंची बोलता है ओके देखते हैं तुम्हारे अंदर इतना कैपेसिटी है कि नहीं। तभी उसके जाने के बाद योंची भी राहत महसूस करता है क्योंकि वो बोलता है कि उसके पास इतना ताकत कहां से आया, इवन मेरा फैंग बिंग या लोटस उससे भिड़ने से डर रहा था। जहाँ आज का ये एपिसोड खत्म होता है, मिलते हैं अगले क्रेजी एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखना। और हाँ, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो मेंबर बन जाओ, उससे हमें काफ़ी सपोर्ट मिलता है। इवन आप थैंक्स बटन भी यूज़ कर सकते हो। तो बाय, अपना ख्याल रखना।